नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए सीएम भूपेश बघेल रायपुर से रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि वो रायपुर से भट्टापाड़ा के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी तारीफ की है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। गौरव से प्राकृतिक पेंट बनाया जा रहा है और भी इसे इस्तेमाल किए जा रहा है। अब हमने फैसला लिया है कि जितने भी स्कूल बन रहे हैं उनमें जो भी पेंट होगा वो प्राकृतिक पेंट से होगा। आरक्षण को लेकर राज्यपाल मुलाकात करके आई हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल है तो उन्हें तत्काल हस्ताक्षर कर देना चाहिए। जिन 10 सवालों के वो जवाब मांग रही हैं वो नियम के खिलाफ हैं, लेकिन नियम से बाहर जाकर काम करना चाह रही हैं तो हम बिल्कुल भेज देंगे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी सिर्फ सोशल मीडिया में उलझी हुई है और उसी में उलझ कर रहेंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब जितने भी स्कूल बन रहे हैं जिसे संधारण के लिए हमने लगभग 1000 करोड़ का प्रावधान किया है, तो उसमें जितने भी पोताई होगी, पेंटिंग होगी, वो प्राकृतिक पेंट से होगी। तो इस फैसले का गडकरी जी ने स्वागत किया है। वैसे गडकरी जी हमेशा नवाचार करने के लिए प्रसिद्ध हैं और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो आज उनका ट्वीट आया है, उनको बहुत धन्यवाद। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम आवास योजना का मिल रहा है लाभ। 1,41,578 हितग्राहियों के बने हैं आवास। 63,552 आवासों का निर्माण तेज हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने निर्माण में तेजी के निर्देश दिए हैं। अभी तक हो चुका है 261 करोड़ रुपए का भुगतान। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है। 1,41,578 हितग्राहियों के आवास बन चुके हैं। 63,552 आवासों का निर्माण अब तेज हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ लगातार मिल रहा है। अब तक 63,552 आवासों का निर्माण तेज हो चुका है। और आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने निर्माण में तेजी के निर्देश दे दिए हैं। अभी तक हो चुका है 261 करोड़ का भुगतान। सबकी बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। 1,41,578 हितग्राहियों के आवास बन चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है। 1,41,578 हितग्राहियों के बने हैं आवास। 63,552 आवासों का निर्माण अब तेज हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक 261 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम आवास योजना का लाभ लगातार लोगों को मिल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग ने राज्यपाल से अपील करते हुए कहा कि विधेयक पर साइन करने की मांग की है। साथ ही 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तुरंत इस संकल्प पत्र को राष्ट्रपति को भेजने की भी अपील की है। समाज के लोगों का कहना है कि अगर राज्यपाल इस विधेयक पर 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में है तो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग राजभवन का घेराव करने को मजबूर होगा।
वहीं प्रदेश के 3 जिलों की 210 आंगनबाड़ियों में स्टील के मेडिकल ग्रेड वाटर स्टोरेज टैंक लगाए जाएंगे। CSR मद से अब ये टैंक लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के तीनों जिलों में 210 आंगनबाड़ियों में स्टील के मेडिकल ग्रेड वाटर स्टोरेज टैंक लगाए जाएंगे। इस टैंक को लगाने के बाद आंगनबाड़ी के बच्चों को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और साथ ही आपको बता दें कि बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो पाएगी। मंत्री अनिल भेड़िया ने वाटर स्टोरेज टैंक की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां अब 210 आंगनबाड़ियों को एक बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में मेडिकल ग्रेड वाटर स्टोरेज टैंक लगाए गए हैं और साथ ही आज मंत्री अनिल ने इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो ये तस्वीरें भी रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 जिलों की 210 आंगनबाड़ी केंद्रों में एक बड़ी सौगात आज मिली है। आपको बता दें कि मेडिकल ग्रेड वाटर स्टोरेज टैंक आज लगाए गए हैं, जिसको लेकर अब बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि मंत्री अनिल भेड़िया ने वाटर टैंक लगाकर और साथ ही गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये तस्वीरें भी आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां बच्चों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। ICICI बैंक के माध्यम से CSR मद से पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में वाटर टैंक जो फिल्टर है वो लगवा रहे हैं, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चों को शुद्ध पानी मिल सके। क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कतें पानी से ही है। लोगों को जो बीमारियां फैल रही हैं बच्चों में बहुत सी या बड़ों में कहिए, जिसमें भी हो, तो पानी से ही बीमारियां फैलती हैं। तो इसके लिए हमारे ICICI बैंक के सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगी। वहीं आजाद युवा स्पोर्ट्स क्लब पालनार की ओर से लगातार 23 सालों से आयोजित हो रही शहीद वीर गुंडाधुर पालनार क्रिकेट प्रतियोगिता का विजेता GAD दंतेवाड़ा बना है। 11 दिनों तक चली प्रतियोगिता में 24 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका बुधवार को शानदार समापन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री नंदलाल मुंडामी, जिला पंचायत सदस्य मालती मुंडामी और जिला पंचायत सदस्य पाइके मरकाम के हाथों से प्रथम विजेता GAD दंतेवाड़ा को 51,000 रुपए और ट्रॉफी, साथ ही उप विजेता AYCC पालनार को 25,000 रुपए और ट्रॉफी और साथ ही तृतीय विजेता तुमनार को 10,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान किया गया। फाइनल मुकाबला AYCC पालनार और GAD दंतेवाड़ा के बीच खेला जाएगा। पालनार ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और निर्धारित 10 ओवरों में GAD दंतेवाड़ा की टीम ने 107 रनों का स्कोर रखा। वहीं AYCC पालनार 10 ओवरों में 9 विकेट खोलकर 88 रन ही बना पाया। खबर आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां 23 सालों से आयोजित हो रही है शहीद वीर गुंडाधुर पालनार क्रिकेट प्रतियोगिता और इसमें अब विजेता बने हैं GAD दंतेवाड़ा। आपको बता दें कि 11 दिनों से यह प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके आज दिल्ली से वापस रायपुर लौट आई हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी सौजन्य भेंट राष्ट्रपति से हुई है। प्रधानमंत्री बहुत बिजी थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। जब भी जाती हूं तो एक सौजन्य अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं। प्रदेश के बारे में, प्रदेश की गतिविधि के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मैंने कहा कि आप छत्तीसगढ़ आए, विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम होना है, उसके लिए मैंने निमंत्रण दिया है।
वहीं विधेयक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने पिछली बार कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार हैं उन्होंने अभिमत मुझे दिया था, उसके आधार पर मैंने शासन को जो प्रश्न भेजा है उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। तो ये तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं जहां राज्यपाल आज पहुंची हैं दिल्ली से वापस रायपुर, और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी राष्ट्रपति से उनकी सौजन्य भेंट हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री इस बार बिजी थे तो उनसे वो मुलाकात नहीं कर पाई है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके आज दिल्ली के दौरे से वापस पहुंची है रायपुर, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां राज्यपाल आज पहुंची हैं दिल्ली से वापस रायपुर और उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक सौजन्य भेंट होती है। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि ये पहले से मेरा कार्यक्रम था, जब पार्लियामेंट चलता है कोई मीटिंग आ जाती है तो मुझे जाना पड़ता है, और इस बार राष्ट्रपति जी से मिली, उपराष्ट्रपति और होम मिनिस्टर से भी। प्रधानमंत्री जी काफ़ी व्यस्त थे तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। और ये जो जब भी मैं जाती हूँ तो एक सौजन्य अनौपचारिक चर्चाएं होती है और प्रदेश के बारे में वो गतिविधि मेरे से चर्चा करते हैं, और वो सारी चीज़ें मैंने चर्चा किया और राष्ट्रपति जी को भी कहा कि, और उपराष्ट्रपति जी को कि आप छत्तीसगढ़ आइए। वहीं बेमेतरा के कोबिया में जीवन रेखा फाउंडेशन के टीआई प्रोजेक्ट के तहत कोविड-19 के रोकथाम के लिए वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान समर्थक संस्था के कंचन सेनेन्द्रे की ओर से कोविड-19 टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें स्टाफ के लोगों और जिन व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका बूस्टर डोज नहीं लगा था उनको लगाया गया। साथ ही कोविड-19 को फैलाने से रोकने के उपाय और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने और सैनिटाइजर यूज करने की सलाह भी दी गई। साथ ही बेमेतरा में चल रहे व्यापार मेले में घूम घूमकर सभी से टीकाकरण के बारे में जानकारी ली गई और उनको कोविड-19 का बूस्टर डोज लगाने को भी कहा गया, जिसमें जीवन रेखा फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर विकास मिश्राम, निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी भुवनेश्वर गेंदले, काउंसलर मंजूषा शर्मा, ORW तौशिक अली, चांदनी जारिया, PR एजुकेशन मनोज यादव, शकुंतला मांडले भी मौजूद रही। वहीं बीजापुर में अवैध रेत परिवहन करने वालों पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। बीजापुर में 21 दिसंबर 2022 को भैरमगढ़ अनुविभाग में मीनाचल नदी पर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाया गया, जिसके बाद तहसीलदार भैरमगढ़ जुगल किशोर पटेल और तहसीलदार कुटरू ने कार्रवाई करते हुए अवैध परिवहन में शामिल वाहन को जब्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि जब्त कर नमेड़ थाना को सुपुर्द कर दिया गया।
वहीं छत्तीसगढ़ राज्य सीमा पर बसा जिला बीजापुर भी विकास की चिड़िया का उड़ान भर रहा है, लेकिन नक्सल प्रभावित की वजह से विकास में गति की कमी को दूर करने के लिए सरकार और प्रशासन ने उड़ान को प्रगति देने में सुरक्षा बल के कैंप की स्थापना की है। पिछले कुछ दिन पहले जिले के ये खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां बीजापुर भी विकास की चिड़िया का उड़ान भर रहा है। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित होने की वजह से विकास में गति की कमी को दूर करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने उड़ान को प्रगति देने में सुरक्षा बल के कैंप की स्थापना की है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले जिले के उसीर विकास खंड के नंबी में बटालियन और गंगालूर तहसील के पुसनार में 85 बटालियन की नई कैंप की स्थापना की। सुरक्षा बल और ग्रामीणों की सहभागिता के साथ ही दूरियां कम करने के लिए सुरक्षा बल भी तैनात किया गया और साथ ही सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नक्सल प्रभावित ग्रामीणों के पास मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसके लिए सीआरपीएफ ने मेडिकल कैंप आयोजन कर ग्रामीणों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जैसे कंबल, दरी, मच्छरदानी, साथ ही सोलर लैंप, युवाओं को खेलकूद की सामग्री, फुटबॉल, वॉलीबॉल, साथ ही महिलाओं को बर्तन और साड़ियां वितरित की हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों को मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई हैं। साथ ही अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को बर्तन और साड़ियां भी वितरित की गई हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले में कलेक्ट्रेट ने जिले के पहले सोशल साइंस पार्क का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने स्कूल के अनुभव को साझा करते हुए बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। सोशल साइंस पार्क का उद्घाटन बारसूर जवाहर नवोदय विद्यालय में किया गया। आपको बता दें कि साइंस पार्क ज्ञानवर्धक सामानों से सजा हुआ है। इससे बच्चों के खेल खेल में विज्ञान को समझने में आसानी होगी। कलेक्टर ने बारीकियों से पार्क का अवलोकन किया और साथ ही बच्चों की ओर से बनाई गई पार्क की प्रशंसा करते हुए बच्चों को बधाई भी दी। साइंस पार्क को लेकर स्कूली बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं इस दौरान बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान कलेक्ट्रेट ने अपने उद्बोधन में जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल को लेकर अपने विचार भी व्यक्त किए। वहीं कांकेर जिला के पंखाजूर क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशन पर सघन्य वाहन चेकिंग चलाया गया। आपको बता दें कि वाहन चेकिंग का आयोजन किया गया है और इस दौरान 2 पहिया वाहनों की चेकिंग भी की गई। साथ ही आपको बता दें कि 4 पहिया वाहनों के कागज भी चेक किए गए और इस दौरान 2 पहिया वाहनों के कागज भी चेक किए गए हैं। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की हिदायत देते हुए चालानी की कार्रवाई भी की गई और क्षेत्र में लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा था, जिसको लेकर अब ये कार्रवाई की गई है। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसिया में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्वयंसेवक 60 छात्र छात्राएं ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम अधिकारी नीरज सोन, शिक्षक यशपाल सिंह साहू, ऋषिकेश साहू के मार्गदर्शन में शिविर संचालित किया जा रहा है। स्वयंसेवकों गांव में स्वच्छता, नशा मुक्ति, स्वच्छ जागरूकता, विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दे रहे हैं। स्कूलों में किचन गार्डन, साफ सफाई सहित निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने बच्चों के माध्यम से प्रातः प्रभात फेरी के द्वारा नशा मुक्ति, साक्षरता, वृक्षारोपण और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संदेश बच्चों के द्वारा दे रहे हैं।
इसके बाद परियोजना कार्य के द्वारा बच्चे विद्यालय में साफ सफाई, रोगन पेंटर का काम कर रहे हैं, किचन गार्डन का काम कर रहे हैं, फुलवारी निर्माण कर रहे हैं और विद्यालय परिसर को बहुत सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गलियों में सफाई अभियान है, सुक्ता गड्ढा बना रहे हैं, सार्वजनिक पेयजल स्थल की सफाई कर रहे हैं। इस एनएसएस के माध्यम से हम लोग यहाँ पास नलकूपों और की सफाई किए हैं, वहाँ के स्वच्छता के बारे में भी जाने हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीखेंगे भी और सीख भी रहे हैं। और सब लोगों ने भी हम लोग को बहुत सहयोग किया है और उन लोगों ने भी हम एनएसएस में जुड़ा और जो एनएसएस बनाया गया है संगठन बहुत अच्छा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।